नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपने हाथ की तुलना ईश्वर की तुलना की गई है। हमें कोई धन कमाना हो, दान देना हो या किसी की सहायता के लिए हाथ उठाना हो, सब हाथ की महिमा बताई गई है। कुछ व्याधियाँ या अवस्थाएं ऐसी हैं कि हमें हाथ के दर्द के कारण बहुत परेशानी होती है और हम कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसमें से एक है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें कि हाथ में प्राय दो उंगलियों, छोटी, मिडिल और अंगूठे में कई बार इतना भयंकर दर्द होता है कि दर्द सहन नहीं होता। ये मुख्यतः महिलाओं में ज़्यादा होता है। क्यों होता है, इसका कारण अभी आपको बताते हैं। इसकी पहले एक रचना देख लें। हमारे हाथ में यहाँ कलाई से ऊपर लगभग 1 इंच ऊपर 8 कार्बल बोन्स हैं, जो कि एक सुरंग नुमा रचना बनाती हैं और उसमें से एक मीडियन नर्व निकलती है। इस मीडियन नर्व पर किसी भी तरह से दबाव पड़ने के कारण हम ये हाथ में दर्द होने लगता है और ये महिलाओं में लगभग 5 गुना ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि प्राकृतिक रूप से ही इस सुरंग की जो लंबाई चौड़ाई है, आकार है, वो संकुचित होता है महिलाओं में, इसलिए प्रायः उनको ये तकलीफ ज़्यादा होती है। इसमें किसी भी तरह से इस पर दबाव पड़ने के कारण दर्द होने लगता है और ये चूँकि 8 बोन्स के कारण एक सुरंग नुमा रचना बनती है, इसलिए इसे कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल मतलब जो 8 बोन्स हैं, टनल मतलब सुरंग और सिंड्रोम मतलब बीमारी जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसके कारण ये है। ये दिखाई गई है आपको साइड में से, ये कार्पल टनल बनी हुई है जिसमें से मीडियन नर्व जाती है और उस पर कंप्रेशन हो जाने के कारण ये दर्द होने लगता है। और इसके कंप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये है जो हड्डियां हैं उसमें विकृति आ जाए जिससे नर्व्स दब जाए, आसपास के जो मसल्स लिगामेंट्स हैं उसमें सूजन आ जाए, उसके कारण दबाव पड़ जाए, आसपास की दूसरी रचनाओं में सूजन आ जाए, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया में सूजन आ जाती है उसके कारण, या वहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, जैसे कि लेडीज़ में प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरे शरीर में फ्लूइड इकट्ठा होता है, तो यहाँ जब फ्लूइड इकट्ठा ज़्यादा हो जाए तो नर्व को कंप्रेस करने लगेगा, तो उस समय भी दर्द होने लगता है। तो इस तरह से बार बार कई कारीगर मिस्त्री लोग होते हैं, स्क्रू ड्राइवर से बार बार कसते हैं या हथौड़ा चलाते हैं, उनकी ये नस बार बार दबने लगती है, इस कारण भी उनको ये दर्द होने लगता है। ये मुख्य कारण रहते हैं इसके कार्पल टनल। अब निदान डायग्नोसिस का कैसा है, इसके लिए वैसे तो कई डायग्नोसिस किए जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, EMRI कराते हैं और ESR कराते हैं, नर्व कंडक्शन कराते हैं, लेकिन एक अनुभव चिकित्सक जो है ना, वो केवल क्लिनिक पर ही डायग्नोसिस कर लेता है, ज़्यादा उसको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें एक सिंपल से डायग्नोसिस है कि ये कार्पल टनल जहाँ सिंड्रोम है उस पर उंगली से बार बार हथेली ऊपर करके बार बार थपथपाना किसी हैमर से या उंगली से, तो इससे दर्द बढ़ जाएगा रोगी को। और दूसरा ये वोलोफ्लेक्स नमस्कार जैसे करते हैं, इसके जस्ट उल्टा करके इसको 90 की डिग्री तक इसको थोड़ी देर मोड़े रखेगा रोगी, तो यहाँ उसको दर्द बढ़ जाएगा। प्रेस करे रखेंगे थोड़ी देर, वैसे दबा के रखेंगे तो बढ़ जाएगा दर्द। ये कुछ टेस्ट है जिससे कि चिकित्सक वहीं क्लिनिक पर ही टेस्ट कर लेता है कि हाँ इसको कार्पल टनल सिंड्रोम है। अब उपद्रव या साध्यता कितने रोगी ठीक होते हैं या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। प्राय ये रोग
ठीक हो जाता है साधारण योग व्यायाम से, दवाई गोलियों से, और कोई परमानेंट डिफॉर्मिटीज़ नहीं देखती, ऊपर से कोई ऐसी विकृति नहीं आती। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ वार्निंग चिन्ह, एकदम तकलीफ ऐसी ज़्यादा हो जाती है कि जिस समय हमें सोचना पड़ता है। उसमें क्या है कि एकदम दर्द ऊपर से अंगूठे से लेकर कंधे तक आ जाना, अंगूठे और इसके हाथ की मसल्स के नीचे की तरफ एक डिफॉर्मिटी सी, विकृति सी आ जाना, या सेंसेशन होना कि यहाँ हमें विकृति आ रही है, ये रोगी को ऐसा लगता है। ये पूरा दर्द यहाँ से यहाँ तक आ जाए, मतलब वार्निंग साइन है वो। अब ट्रीटमेंट, आयुर्वेद का सबसे पहला सिद्धांत है कि निदान परिवर्जनम, अर्थात जिस कारण से ये व्याधि उत्पन्न हुई है उस कारण को हटा देना, निदान परिवर्जनम। अर्थात यहाँ पर यह कार्बल टनल जो सरंग के ऊपर में से मीडियन नर्व जा रही है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा, सबसे पहले उसको हटाना है। किस कारण से है ये देखते हुए उसको हटाना। जैसे बार बार कोई मिस्त्री कारीगर स्क्रू मोड़ता है या हथौड़ी चलाता है, या महिलाएं ऐसे आटा गूंथती हैं, तो इस प्रेशर को हटाना कि ये बार बार ऐसा ना किया करें, कोई बार बार ऐसा ना चलाएं, हथौड़े ना चलाएं, इस तरह से उन कारणों को हटा देना। और इसको रोकने के लिए स्प्लिंट यहाँ बांधी जा सकती है जिससे कि ये बार बार मुड़े नहीं कलाई। और थोड़ा इसको कलाई को गर्म रखेंगे तो भी ये दर्द कम हो जाती है, क्योंकि उससे मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, उस पर प्रेशर कम आ जाता है। रात को सोते समय प्राय ये हाथ ऐसे दब जाता है जिससे रोगी को दर्द होने लगता है। इसके लिए स्प्लिंट बांधें और दिन में भी थोड़ा हाथ को ऊंची रखें तो दर्द कम रहता है इससे। ये स्प्लिंट या कपड़ा सादा अपन लपेट सकते हैं। साधारण योग व्यायाम, उंगलियों के, कलाई के, जैसे सबसे पहले ये उंगलियों को अपन चलाएं, ऊपर नीचे साइड में, ये एल्बो के कोहनी की एक्सरसाइज। अब कंधे की एक्सरसाइज, ये कुछ एक्सरसाइज यदि अपन करते रहें तो ये मीडियन नर्व के कंप्रेस होने का संभावना कम होती है, और जो यदि कंप्रेस हो भी जाए तो जल्दी रिलैक्स हो जाती है, रोगी को आराम आ जाता है। औषधियों में सूजन के लिए कई गोलियाँ, बटी, आसवरिष्ठ, चूरन इत्यादि हैं जिनका आयुर्वेद में अत्यंत सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। लेकिन विशेषता ये है कि सबसे पहले निदान परिवर्जन आवश्यक है। आयुर्वेद में कई जगह रक्त मोक्षण, अलाबू, स्नेहन स्वेदन, भाप और मालिश और व्यायाम, ये अत्यंत ही उपयोगी चीज़ें हैं। इसलिए मित्रों, पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें, आयुर्वेदिक अमृत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपको बता दें, ये आपको जो चीज़ें बताई हैं एक सामान्य जानकारी के लिए हैं। यदि आपको कोई तकलीफ है तो कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। तो हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और आपका ये हाथ हमेशा धनार्जन हेतु, दूसरों की मदद हेतु और धार्मिक कार्य हेतु, अच्छे कार्य हेतु हमेशा काम करता रहे। यही हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद।